तक जिस विद्यालय में ये घटनाक्रम हुआ है उसको सीज नहीं किया जाएगा और उसके सीज करने के लिखित ऑर्डर्स मेरे सामने नहीं आएंगे, मैं यहाँ से हिलने वाली नहीं हूँ। यहाँ पर धर्म देखकर मारा गया है तो क्या यहाँ पटेल की जाति को देख करके नहीं मारा गया है? जो अपने रसूख का इस्तेमाल कर रहा है तो उसके रसूख का अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो भारतीय यहाँ पर धर्म देखकर मारा गया है तो क्या यहाँ पटेल की जाति को देख करके नहीं मारा गया है? जो अपने रसूख का इस्तेमाल कर रहा है तो उसके रसूख का अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी को इस प्रदेश की जनता के सामने आकर के बताना पड़ेगा कि क्या संबंध है आपका उस। जी मैडम, किस प्रकार का विरोध प्रदर्शन कर रही है? देखिए, विरोध प्रदर्शन नहीं है। वाराणसी में जो आज से 4 दिन पहले एक 12वीं के छात्र हेमंत पटेल को उसी के विद्यालय परिसर में गोली मार के हत्या कर दी गई थी, उसी परिवार और उस व्यक्ति के लिए हम यहाँ पर न्याय की मांग करने आए हैं। जब से हमारी पार्टी, हम सबको ये पता चला है, लगभग पूरा ही बनारस इस बात से हिला हुआ है। जो हमारे देश का भविष्य है उनके साथ कोई कैसे ऐसे जघन्य अपराध कर सकता है। और इस बाबत हमने 3 दिन पहले भी धरना प्रदर्शन करके मांग करके एक मांग पत्र दिया था। हमने जब प्रशासन से उसमें अपडेट मांगना चाहा है तो हमें कोई भी अपडेट अभी तक नहीं मिला है। बल्कि सबसे ज्यादा अचरज की बात यह है कि जिस प्रकार से एक जो सत्ता का संरक्षण प्राप्त अपराधी है, जो सामंती सोच का व्यक्ति है, उसने कैसे दिन दहाड़े पिछड़े पटेल समाज के व्यक्ति को गोली मार दी और उसके बाद अभी तक जो है वो कार्रवाई सुनिश्चित नहीं की गई है। जो एफआईआर करी गई उसमें पहले हीला हवाली करी गई और फिर जब एफआईआर कर ली गई तो वहां पर जो मुक्त आरोपी थे उनको किसी न किसी तरीके से बहाने से बचाने का प्रयास किया जा रहा था। तो हमारी ये मांग है कि अगर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं कि पहलगांव में जो वहां पर पर्यटक मारे गए हैं, तो सबसे पहले मैं उनको बता दूं कि वहां पर जो मारे गए हैं वो इस देश के नागरिक हैं और इस देश का नागरिक अगर अपनी देश की प्रशासनिक सीमा में सुरक्षित नहीं है तो कौन सा संदेश जा रहा है? क्योंकि चाहे पहलगांव में हमारे देश के नागरिक मारे गए हो, चाहे बनारस में कोई हेमंत पटेल मारा गया हो, मारा तो हमारे देश का नागरिक गया है। अगर वहां पर गुनहगार, हम ये बोल रहे हैं कि वहां का जो गुनहगार है उसको शरण दे रही है, उसको संरक्षण दे रही है पाकिस्तान, तो यहाँ पर हेमंत पटेल के जो हत्यारे हैं उनको क्या भारतीय जनता पार्टी संरक्षण दे रही है? अगर वहां पर धर्म देखकर मारा गया है तो क्या यहाँ पटेल की जाति को देख करके नहीं मारा गया है? तो न्याय तो दोनों के लिए होना चाहिए। और आतंकवाद की श्रेणी में अगर पहलगांव का इंसिडेंट आता है तो आतंकवाद की श्रेणी में इस बनारस में दिन दहाड़े हेमंत पटेल को जो मारा गया है वो भी आतंकवाद की इसमें आता है। बीजेपी वाले का संरक्षण उनको प्राप्त। देखिए, मैंने इसीलिए कहा कि ये बहुत बड़ा अपराध है और जिस प्रकार से 96 घंटे होने के बाद भी अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है, इसीलिए मैंने अपनी बात को शुरू करते वक्त कहा कि सत्ता संरक्षक अपराधी और एक सामंती सोच का व्यक्ति जो अपने रसूख का इस्तेमाल कर रहा है, तो उसके रसूख का अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी को इस प्रदेश की जनता के सामने आकर के बताना पड़ेगा कि क्या संबंध है आपका उस हत्यारे से। और अगर संबंध नहीं है तो फिर यहाँ पर पुलिस प्रशासन के ऊपर किस प्रकार का दबाव है कि अब तक जो आरोपी थे उनको पकड़ा नहीं गया, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। अधिकारी आपसे बात किया है कि नहीं? देखिए, अधिकारी तो बात कर रहे हैं लेकिन सब हीला हवाली वाली बातें हैं और मैंने स्पष्ट तौर पे बोल दिया है कि जब तक जिस विद्यालय में ये घटनाक्रम हुआ है उसको सीज नहीं किया जाएगा और उसके सीज करने के लिखित ऑर्डर्स मेरे सामने नहीं आएंगे, मैं यहाँ से हिलने वाली नहीं हूँ।